अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जैसा कि हमें पता है कि हमने पहले स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फिर बाद में हमने स्टडी किया था कि एटम की कितनी एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए एट द एंड ऑफ द 19 एंड फर्दर ऑन, और उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने प्रूव किया कि एटम ही नहीं बल्कि ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो तीन फंडामेंटल भी बताए थे आपको, कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आज हम उसी वे से बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज आज हम स्टडी करेंगे। और वो करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम विलियम क्रो। आज हम इसके पहले तो इसकी वर्किंग, एक्सपेरिमेंट की वर्किंग करेंगे, फिर बाद में ऑब्जर्वेशन और जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो वाली स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस तरह इसे याद किया जा सकता है, तो वो भी ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कि वो जो साइंटिस्ट थे उसका नाम है विलियम क्रो। ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या किया और 1879 में, और इन्होंने एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास की बनी हुई, और जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स थे, और उसमें गैस फिल कर दी। पहली बार एक ट्यूब ली उन्होंने और उसमें क्या किया, गैस फिल कर दी। दूसरा, ये 2 चीज़ें होंगी। और थर्ड वन कि उनके जो थे उनमें 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिए। असल में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स जो जिन्हें हम कहते हैं वो असल में मेटल पार्टिकल्स ही होते हैं, मेटल रॉड्स ही होते हैं। ये समझ लीजिए, मेटल रॉड्स होते हैं जिन पे चार्ज होगा, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, दैट में बी नेगेटिव, ठीक है। तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जिन जिन मेटल प्लेट्स पे ऊपर हो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और ये सपोज इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम कहेंगे कैथोड और इसको हम कहेंगे एनोड। या अपने याद रखने के लिए आपने ये जिस माइंड में रखना है, ये नेगेटिव है तो कौन से ऐसी प्लेट जिसके ऊपर इस पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव आइंस जिसकी तरफ आते हैं, मतलब कैटाइन जिसकी तरफ आते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटाइंस आ रहे हैं उसे हम कैथोड कहेंगे, ठीक है। आपने नेगेटिव की तरफ वो नहीं देखना। अच्छा, इसी तरह ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ पॉजिटिव आ रहे हैं उसे हम एनोड ने का नाम दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारी वर्किंग होगी, उस इनको इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके साथ वैक्यूम पंप भी लगा दिया, और वैक्यूम पंप ने क्या किया, जो उनकी सक्शन कर ली और वैक्यूम क्रिएट पहले कर लिया, बाद में गैस फिल हमने कर ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करना, ये असल में साइन होता है बैटरी का ए, ठीक है। तो ये 2 3 है, इसका मतलब हाई वोल्टेज है। अच्छा, हाई वोल्टेज और इसका वैक्यूम पंप के साथ इतना प्रेशर लो हमने कर लिया, ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू पावर -4 ATM। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो आम हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, और ये 10 रेज़ टू पावर -4, मतलब वी कैन से 0.001 ATM। इतना थोड़ा प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उसके बिना पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई, और वो जो रेज़ थी उन्हें उन्होंने कैथोड रेज़ का नाम दिया। और वो क्यों दिया वो भी हम अभी बताते हैं। तो ये तो होगी इसकी वर्किंग। वर्किंग के बाद ये सारा हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ को बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने याद करना है इन्हें प्रॉपर्टीज़ को भी। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इनकी। तो इसमें है क्या कि जब उसने विलियम क्रुक ने ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने क्या देखा कि जो नेगेटिव से जब वोल्टेज अप्लाई किया गया, कुछ रेज़ जो थी वो शाइनी रेज़ अपीयर हुई,
शाइनी रेज अपीयर हुई कैथोड से, और वो जो थी वो स्ट्रेट थी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। ऐसी जो वो जो शाइनी रेज थी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। और दूसरी बात, एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, और इनकी कैथोड सरफेस से इस जो रेज थी वो परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर कहते हैं 90 के एंगल को। तो ये देखिएगा, ये कैथोड सरफेस है और ये हमारे पास, यानी कि ये वाला एंगल बन गया और ये होता है 90 का। तो जो ये शाइनी रेज थी, एक तो स्ट्रेट थी और साथ में क्या थी, परपेंडिकुलर टू दी कैथोड सरफेस। ठीक है। अब दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में से दूसरी जो है वो हमारे पास है कि उसने ये भी देखा कि जब ये कर रही थी तो इसमें एक कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक कहते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि सपोज ये भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके दूसरी साइड पे ना देखा जा सकता हो। ठीक है, तो नॉन ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। वो ओपैक ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए, सपोज इसके अंदर इधर ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो सामने तो इधर शेडो कास्ट करती थी, शाइनी रेज थी और क्या करती थी, शेडो कास्ट करती थी। इनका शेडो भी बनता था, साया बनता था। ठीक है। अब ये इसने एक ऑब्ज़र्व किया। और तीसरी जो था वो हमारे पास जे थॉम्स, उसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ना इसे रख के देखा कि इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे जब रख कर देखा गया तो वो ये शो करवा रहा था कि ये इस पे चार्ज जो है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और मैंने पहले भी बताया कि चार्जेस में जो डिफरेंट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। अब चूंकि पॉजिटिव की तरफ ये बेंड कर रही थी, पॉजिटिव की तरफ ये हो रही थी, तो इसका मतलब अट्रैक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब ये जो इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पार्टिकल से इनका चार्ज देखते हैं, ये चार्ज ही लिखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मैस रेशो भी फाइंड किया। असल में चार्ज टू मैस रेशो क्या होता है कि सपोज चार्ज टू मैस रेशो मींस हम ऐसे भी शो कर सकते हैं E/m। और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का था वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 था, कूलम। अब इसी तरह मैस जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg होता है। अब इसके बाद जब जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मैस रेशो फाइंड किया, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और चीज़ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में आ सकती है, वो थी कि इसने जब भी किया ना जे थॉमसन के बाद, फिर बाद में इन्होंने एक और एक किया ऑब्ज़र्व कि जब ये लाइट पड़ती थी ना जाके नोड सरफेस पे, तो वॉल पे जब पड़ती थी तो ये लाइट शाइनी रेज करती थी, लाइट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ही ना चमक प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं लाइट, या फिर वॉल के ऊपर अगर करी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक और इसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि अगर हमारे पास इसमें चार्ज वगैरह, ये जो गैस फिल की गई है वो चेंज करके दे, सपोज पहले हाइड्रोजन थी फिर हीलियम की गई, या फिर बाद में कोई और नियॉन गैस। ठीक है, तो इस पे जब ऑब्ज़र्व किया गया तो गैस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, वैसे ही रही प्रॉपर्टीज़, वैसे ही उसकी मैस टू चार्ज रेशो आया, वैसे ही उसका चार्ज आया, वैसा ही उसका मैस आया वगैरह वगैरह, उसी तरह स्ट्रेट लाइन जा रही थी। तो ये हमारे पास उन्होंने किया कि सेम टाइप, हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, बिहेवियर शो नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास समझ लें। अब एक और चीज़ उन्होंने देखी कि जो हमारे पास इधर हम लिख सकते हैं कि जब भी ये किसी चीज़ पे फॉल करती थी ना ये रेज़, कैथोड रेज़, तो इनका टेम्परेचर रेज़ कर देती थी, इनका टेम्परेचर बढ़ा देती थी। जिस पे भी ये पड़ती थी रेज़ तो उनका क्या कर देती थी, टेम्परेचर बढ़ा देती थी।
तो हम कर सकते हैं इधर ही टेम्परेचर इनका इंक्रीज कर देती थी। अब हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई और इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम याद करने का तरीका भी देख लें तो ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो सबसे पहला अगर लें तो ये स्प्रेड से एस निकालें, इधर से फर्स्ट चार्ज है, चार्ज टू मैस रेशियो इधर लिख लें चले, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट CTC। अगर ये देखें SSCTC और W आगे S, ये इसका अगर हम ये याद कर लें तो इससे पता चल सकता है। या फिर अगर इसको भी याद करने से बेहतर है कि एक फिक्रा है, चलें sometimes someone control his tears to charge with silence. Sometimes someone control his tears to charge with silence. ये अगर आप ये याद कर लें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी अपनी खामोशी छुपाने के लिए जो आंसू को कंट्रोल करता होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसके बाद कुछ ऑब्ज़र्व किया गया, ये इतना तक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये देख लीजिए कि चूँकि उसमें ये देख था कि हमारे पास गैस कोई भी फिल की जाती थी तो डिफरेंट गैसेस भी होती, तो उनमें प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हर तरफ ही हर चीज़ में पाए जाते हैं। मतलब ये फंडामेंटल है, ये बुनियादी हैं, हर चीज़ में पाए जाते हैं। उसका पहली बात। दूसरा ये कि चूँकि ये किसी भी चीज़ पे पड़ती थी तो टेम्परेचर रेज करती थी, मतलब ये हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, रेज नहीं है, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर रेज कर देती थी। इसी तरह अगर हम बात करें तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे पार्टिकल इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ऐसे ये पार्टिकल्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे पार्टिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है और वो टेम्परेचर भी रेज करते हैं, मतलब मटेरियल पार्टिकल हैं और फास्ट मूविंग है। रेज क्यों हमें दिख रही हैं? क्योंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं।